हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास एंड न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 30 जून और आज हम डेली जीएस की तरफ से जो लाए हैं आप लोगों के लिए टॉप 12 मॉक टेस्ट विच टाइमर के साथ जो करने जा रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट चुने हुए हैं फिजिक्स। तो चलिए दोस्तों, आप लोग फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, इस सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो अगले स्लाइड में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों कहता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ आवर अमित क्लासेज फैमिली, जो हमारे इस चैनल की जितने भी 112 फैमिली जो हैं उसके उनको लिए एक सूचना है। कल हमने जीएस के फिजिक्स जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से प्रश्न करवाए थे टॉप 12 मॉक टेस्ट विच टाइमर के साथ। उसमें से हमारे तरफ से एक गलती हो गई थी। गलती ये हुई थी कि कल 29 जून की जीएस क्लासेस में प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हमने गलत विकल्प बताए थे। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दूसरी बात, ये प्रश्न कल के सेशन में 2-3 बार रिपीट भी हुए हैं। तो बाकी तो प्रश्न सही थे, लेकिन प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शंस में हमने गलत बता दिए थे। इसके लिए सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का मैं केयर रखूँगा। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। और नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है डेली जीएस टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ फिजिक्स। तो चलिए दोस्तों, के स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 दोस्तों कहता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी करण अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी अपकरण अभिक्रिया द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टोल क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 लाया है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन डी गामा कण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, बीटा कण। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को चार चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके लिए लाया है दोस्तों प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी जर्कोनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
जर्कोनियम। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 4 जो आपके लिए लाया है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर होगा। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ऑप्शन से 2 प्रोटॉनों के, ऑप्शन बी हीलियम के 1 परमाणु के, ऑप्शन सी 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग, ऑप्शन डी 2 पॉजिट्रॉनों, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन से अल्फा किरण, ऑप्शन सी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण, ऑप्शन डी एक्स किरण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गामा किरणें। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए एक्स किरणों के उत्पादन में, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ऑप्शन सी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, ऑप्शन डी परमाणु त्वरण में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 7 दोस्तों। कहता है प्रश्न संख्या 7 दोस्तों कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ऑप्शन ए रेडियो एक्टिविटी धर्मिता, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी उष्मा, ऑप्शन डी ऊर्जा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। ये छोटा सा प्यारा प्रश्न है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते ही होंगे, बार बार पूछे गए हैं प्रश्न। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी नियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन से बी अनियंत्रित संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन द्वारा। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नियंत्रित विखंडन द्वारा। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 9 रेडियो कार्बन डेटिंग डाइस की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डाइस की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन से ए ग्रहों, ऑप्शन से बी जीवाश्मों, ऑप्शन सी सूक्ष्मों, ऑप्शन से डी चट्टानों। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों।
स्टॉप आपका समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करने में किसका यूज करते हैं हम लोग? कार्बन डेटिंग का। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 10, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या? व्हाट इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर? तो ऑप्शन से परमाणु बम निर्माण स्थल, ऑप्शन से बी भारी पानी का तालाब, ऑप्शन सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, ऑप्शन से डी आणविक भट्टी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आणविक भट्टी है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी का आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन से ए कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, ऑप्शन से बी जैव तकनीकी विधि द्वारा, ऑप्शन सी जैव घड़ी विधि द्वारा, ऑप्शन से डी यूरेनियम विधि द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों, और साथ में इस चैनल से बने रहिए। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर। यूरेनियम विधि द्वारा हम लोग पृथ्वी की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्न के और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑप्शन से ए आयनन द्वारा, ऑप्शन से बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन से डी ऑक्सीकरण द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते जाइए दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाभिकीय संलयन द्वारा करते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए इस प्रश्नों के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब यह दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक आज के डेट में आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आपके लिए ये प्रश्न रहा, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर्स में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन से बी भारी जल, ऑप्शन सी समुद्री जल, ऑप्शन डी गलित सोडियम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों का जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डे। मतलब पिछले क्लासों में जो आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपको इस स्लाइड पर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी अल्फा किरणें, ऑप्शन से बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों का सही हल ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों आज हम लोग ने साथ में मिलकर करके डेली जीएस के तरफ से हम लोग आज टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ फिजिक्स जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टों के साथ किए। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दे। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर ले दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और साथ में इसमें जितने भी वीडियो न्यू आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।